आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति देवता को समर्पित होता है। शास्त्रों में बृहस्पति देव सभी देवताओं के गुरु माने गए हैं और सप्ताह का ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को भी समर्पित होता है। साथ ही इस दिन केले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। गुरुवार का व्रत यदि आप पहली बार रख रहे हैं तो आपको इस व्रत को रखने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसमें से आज आप जानेंगे कि इस दिन आप किन किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों का सेवन भूले से भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति जी की पूजा की जाती है, जिसके लिए गुरुवार का दिन और गुरुवार का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पतिवार का व्रत रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उनके लिए यह व्रत संतान सुख देने वाला है। इसके अलावा यदि विवाह नहीं हो रहा हो या आर्थिक स्थिति खराब हो तो इन सब समस्याओं के निवारण के लिए भी बृहस्पतिवार का व्रत रखा जाता है। बृहस्पतिवार का व्रत रखने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और गुरु ग्रह से संबंधित सभी पीड़ाओं से, सभी समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह विधि विधान से पूजा करने के बाद दिन भर निराहार रहना चाहिए। भरपूर मात्रा में आप पानी का सेवन कर सकते हैं और शाम की पूजा करने के बाद ही इसमें एक समय केवल फलाहार किया जाता है। फलाहार में केवल मीठा भोजन ही इस दिन ग्रहण करने की मान्यता है। नमक का सेवन किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो फलाहारी नमक हो या सादा नमक हो, उसका सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही इस दिन नमक की खरीदारी करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन बृहस्पति देवता को केले का भोग लगाया जाता है। तो व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। भोग में लगाए गए केलों को आप दान में दे सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं या फिर अपने ही परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं जिन्होंने कभी भी बृहस्पतिवार का व्रत ना रखा हो। बृहस्पति देवता के व्रत में मुख्य रूप से पीली वस्तुओं का ही भोग लगाया जाता है और केवल पीली ही वस्तुओं का सेवन किया जाता है। मुख्य रूप से आज के दिन चने की दाल से बना हुआ व्यंजन, जैसे कि चने की दाल से आप हलवा बना सकते हैं या चने की दाल को घी में भूनकर बिना चीनी के भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, यानी कि फीका बना सकते हैं। इसके अलावा चने की दाल का हलवा, बेसन का हलवा, बेसन का मीठा चीला, बेसन की मीठी पूरी या पराठा या बेसन की रोटी, जिसमें यदि आप चाहें तो मीठा ना भी डालें, फीका भी आप खा सकते हैं। इसके बाद दही या फिर किसी भी मीठी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप बनाएं उसमें आप एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि केवल पीली वस्तुओं का ही सेवन इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को करना चाहिए। फलाहार में आप दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। मौसमी फलों में भी कोशिश करें कि पीले ही फल हों, जैसे कि आम या पपीता आदि। और मौसमी फलों का जूस भी आप ले सकते हैं। आम का पन्ना या आम पापड़ आदि भी आप इस दिन ले सकते हैं। आज के दिन भूल कर भी आपको लाल फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। बेसन का चीला, बूंदी के लड्डू, आम पापड़, तिल के लड्डू या तिल की गजक भी आप इस व्रत में खा सकते हैं। गुरुवार के दिन आपको खिचड़ी भी नहीं बनानी चाहिए। खिचड़ी का इस दिन दान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस दिन घर में बनाए जाने वाले भोजन में जहाँ तक हो सके शुद्ध घी का या बटर का या फिर मूंगफली के तेल का प्रयोग करना चाहिए। सरसों के तेल में भोजन बनाने से बचना चाहिए। आप अन्य फलाहारों के साथ ही इस व्रत में भी गुड़, चीनी या आलू का सेवन भी कर सकते हैं। आप मूंगफली खा सकते हैं। आलू को घी या फिर मूंगफली के तेल में फ्राई करके बिना नमक का खा सकते हैं। आलू का हलवा खा सकते हैं। साबूदाना भी आप खा सकते हैं। इस व्रत में रिफाइंड ऑयल का यूज़ व्रती को कभी नहीं करना चाहिए। व्रत का जो भी फलहार आप बना रहे हैं उसमें आपको मूंगफली का या बटर का या फिर घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आज के दिन आप खा सकते हैं। कॉफ़ी का इस्तेमाल व्रत में करने से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके चाय का सेवन भी कम से कम करें, क्योंकि खाली पेट चाय का सेवन करने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है। आज के दिन पूजा में भी पीले रंग की वस्तुओं का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले ही फलों का आपको भोग लगाना चाहिए। दान में दी जाने वाली वस्तु में भी आप पीली ही वस्तुओं का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे कि पीले वस्त्र। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं या फिर
पीले फलों का दान आप आज के दिन कर सकते हैं। हल्दी का दान करना आज के दिन सबसे उत्तम शुभ फलदायी माना जाता है। किसी भी गुरुवार व्रत में गौ माता की पूजा करके आपको गौ माता को गौग्रास भी देना चाहिए। हो सके तो एक रोटी में आप थोड़ी चने की दाल और गुड़ रखकर, जिसमें थोड़ी सी हल्दी रखकर आपको गौ माता को खिलानी चाहिए। आटे की कच्ची लोई जिसमें थोड़ी सी हल्दी, गुड़, चने की दाल रखकर, मुनक्का रखकर भी आप गौ माता को खिला सकते हैं। गौ माता की पूजा करने से भी देवगुरु बृहस्पति जी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। अगर सच्चे मन से गुरुवार व्रत के नियमों का पालन किया जाए, खान पान में थोड़ी सी सावधानी बरती जाए, तो जीवन में जो भी दुख हैं वो बृहस्पति देवता की कृपा से दूर हो सकते हैं। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।